इसका ठेकेदार था, उसकी जिम्मेदारी थी कि इसको हर वक्त इसके गड्ढा मुक्त, इसका जो मरम्मत का कार्य है उसका कार्य था। तो उसने पैसे बचाने की नीयत से और अधिकारियों से साठगांठ के लिए इसने यहाँ पर काम नहीं करा। तो बहुत घटिया खड़सड़क हो गई, अधिकारियों से भी करी। तो उसमें अधिकारियों ने जो संज्ञान लिया और उस ठेकेदार का पैसा। अच्छा, जैसे आपने वाली बात कही कि उसको एहसास हुआ और वो अपनी गलती मानता है, क्योंकि ब्लैक लिस्ट करने वाली बात आपने कही। ये कितने साल पहले दी गई थी उन्हें, और कितने साल से उनके पास थी, और कितने साल से इसकी कंप्लेंट हो रही थी? देखो, 5 साल का ठेका होता है किसी भी सड़क का, और उसके देख रेख भी वही ठेकेदार करता है। तो इसमें बीच में ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाता? नहीं, वो मरम्मत कर रहा था। जो पिछले जो बरसात आई, उस बरसात में जो हमारा हिस्सा खंडित हो गया। ये लोगों का कहना यह है कि ये रोड कभी ठीक नहीं हुई और इसमें गड्ढे लगातार रहे। ऐसा नहीं है कि इसमें गड्ढे मुक्त हो गए होंगे। अगर रही 3 साल की बात रही या 5 साल की बात रही, तो 5 साल से ये रोड इसी तरह से नजर आ रहा है। और आपने अगर ये वाली बात कही कि ब्लैक लिस्ट उसे अब किया गया है, तो क्या 3 या 4 साल पहले या 1 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट अगर दिया गया था, उसके 1 साल के अंदर अंदर उसको ब्लैक लिस्ट नहीं किया जा सकता था? सारी अखबारों में आपने देखा होगा कि सभी अखबारों में, खासकर केतपुर के अखबारों में एक ही खबर है कि मंडावर रोड का क्या होगा। मंडावर रोड बनेगी या नहीं बनेगी। अभी इसी हफ्ते एक बात सुनने में आई कि साइम राजा साहब जो है, उनका स्कूल है, वहाँ से लेके आपका बस स्टैंड तक रोड सीसी वाली बनेगी। अब उसमें लोगों ने ये कहा कि जो पुल से लेके वहाँ तक का जो रोड आ रहा है उसको लेके क्या है। तो हमारे साथ शब्बत जुनाजी साहब हैं, जो समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं और एक अच्छे प्रवक्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो क्या है पूरा मामला, किस तरह से है, और यहाँ के मंडावर से लेके केतपुर के लोगों को कब तक राहत मिलेगी, ये जानने वाली बात है। क्या है पूरा मामला? बहुत बहुत शुक्रिया फराज भाई, आपने इस बारे में मुझसे चर्चा के लिए मुझे आज यहाँ मेरे निवास स्थान पाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि मंडावर और किरतपुर का मार्ग का जो 1.5 किलोमीटर का एक टुकड़ा है। पहली बात तो जो हमारा PWD है वो किरतपुर से बस स्टैंड से साइम राजा के नहीं बल्कि चौराहे तक 1 किलोमीटर का सीसी रोड है। वो डबल बनेगा, 21 फुट का बनेगा। तो वो मंजूर हो चुका है, माननीय विधायक जी ने उसे मंजूर करा दिया और उसमें कार्य शुरू हो गया। अब दूसरी एक समस्या है जो टेक्निकल पॉइंट है, और वो टेक्निकल पॉइंट आप भी समझते हैं, हर पढ़ा लिखा समझ सकता है। हमारी सड़क जो है PMGSY के अंतर्गत थी। ये जो हमारा पुल है, पुल से नीचे जो चौराहा है, चौराहे से लेके 1.25 किलोमीटर का टुकड़ा, लगभग 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर का ये टुकड़ा है। इसमें जो हमारी PMGSY में सड़क थी, प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत, तो ये 2-3 साल पहले 4 साल पहले बनी थी। इसका कार्यकाल अब पूरा हुआ, फरवरी अंत में इसका कार्यकाल पूरा हुआ। जो इसका ठेकेदार था, उसकी जिम्मेदारी थी कि इसको हर वक्त इसके गड्ढा मुक्त, इसका जो मरम्मत का कार्य है उसका कार्य था। तो उसने पैसे बचाने की नीयत से और अधिकारियों से साठगांठ के लिए इसने यहाँ पर काम नहीं करा। तो ये सड़क जो है क्षीण द्वारा बहुत घटिया खड़सड़क हो गई, और इसकी कई बार हमने शिकायत भी करी। हमने डायरेक्ट अपने विधायक से भी करी और हमने अधिकारियों से भी करी। तो उसमें अधिकारियों ने जो संज्ञान लिया और उस ठेकेदार का पैसा सीज कर लिया। अब उसका जब पैसा सीज हुआ और उसे ब्लैक लिस्टेड में डालने का काम किया गया, तो उसने अपनी गलती स्वीकार करी है और इस 1.5 किलोमीटर के टुकड़े को पुनः उसका खड्डा मुक्त करके और उसके ऊपर 1.5 किलोमीटर के अंतर्गत पूरा जो भी है उसमें एक लेयर, जैसी लेयर थी पहले, वो पूरी मशीन द्वारा एक लेयर पड़ेगी। अच्छा, जैसे आपने वाली बात कही कि उसको एहसास हुआ और वो अपनी गलती मानता है, क्योंकि ब्लैक लिस्ट करने वाली बात आपने कही। ये कितने साल पहले दी गई थी उन्हें, और कितने साल से उनके पास थी, और कितने साल से इसकी कंप्लेंट हो रही थी? देखो, 5 साल का ठेका होता है किसी भी सड़क का, और उसके देख रेख भी वही ठेकेदार करता है। तो इसमें बीच में ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाता उसने? नहीं, वो मरम्मत कर रहा था। जो पिछले जो बरसात आई, उस बरसात में जो हमारा हिस्सा खंडित हो गया। ये लोगों का कहना यह है कि ये रोड कभी ठीक नहीं हुई और इसमें गड्ढे लगातार रहे। ऐसा नहीं है कि इसमें गड्ढे मुक्त हो गए होंगे। अगर रही 3 साल की बात रही या 5 साल की बात रही, तो 5 साल से ये रोड इसी तरह से नज़र आ रहा है। और आपने अगर ये वाली बात कही कि ब्लैक लिस्ट उसे अब किया गया है, तो क्या 3 या 4 साल पहले या 1 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट अगर दिया गया था, उसके 1 साल के अंदर अंदर उसको ब्लैक लिस्ट नहीं किया जा सकता था? नहीं, ब्लैक लिस्ट किया नहीं। जब उसे अधिकारियों ने ब्लैक लिस्ट करने की चेतावनी दी,
अब चेतावनी दी जब हमने 4 साल में। उसका ठेका ही 4 साल का है, मतलब 4-5 साल अब उसे पूरे हुए। 5 साल में वो काम कर रहा था। असल में मंडावर तक हमारी सड़क, हमारा एरिया नहीं आता। यो सड़क PMGSY जो है सिर्फ बहादुरपुर मोड़ तक, बल्कि बहादुरपुर गांव तक, बहादुरपुर से और साइम भाई के स्कूल से पहले तक यो PMGSY की निर्माण हुआ था इसका। तो 5 साल पहले इसका निर्माण हुआ था। उस बीच में उसने जो खड्डे मुक्त करे हो, करे नहीं करे, वो आपको भी पता है, सबको पता है। जैसे आपने कहा ना कि विधायक जी ने भी इसकी शिकायत करी, हाँ। और जो किरतपुर के जो वरिष्ठ लोग थे उन्होंने भी शिकायत करी, और अब जाके जो है 4 साल जब उसके पूरे होने आए और अधिकारियों के द्वारा उसे ब्लैकलिस्ट करने वाली जब बात आई, तो उसने अब गड्ढे मुक्त करने की बात कही। तो ये क्या 1 साल में नहीं हो सकता था? देखो, पहली बात तो आपको पता है इस टाइम सरकार में हम नहीं हैं, परंतु जितना भी काम कर रहे हैं विधायक जी ने इसका क्वेश्चन विधानसभा में भी उठाया और इनके अधिकारियों के भी, उच्च अधिकारियों को भी बात करी। और आज से 4 महीने पहले वही मौके पर उस ठेकेदार को और अधिकारियों को बुला लिया गया था। 4 महीने पहले 4 ना? महीने पहले, और उसने वहां पर निरीक्षण भी करा था। मगर वो अधिकारियों को भी धोखा दे रहा था या नहीं दे रहा था वो अधिकारी जान सकते हैं, परंतु अधिकारियों ने जब उस पर सख्त आदेश दिया। शब्बन भाई, मेरा कहने का सवाल ये है कि सिर्फ ये 4 महीने पहले क्यों? ये सारी जो कार्रवाई थी ये 4 साल से चल रहा था मामला। 4 साल में चाहते कॉन्ट्रैक्टर जो भी है वो उसका कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि अगर कुछ भी उसके द्वारा गलत पाया जाता है तो उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, और उसके द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो भी 1 साल में कैंसिल या 6 महीने में भी कैंसिल किया जा सकता है। अब ये 4 साल वाली बात जो आप कह रहे हैं, 4 साल में कैंसिल वाली बात, तो ये तो पहले भी हो सकता था। यो अधिकारियों का मसला है, यो अधिकारियों का मसला है। और ठेकेदार भी आजकल कौन है? ठेकेदार भी सत्ता पक्ष के हैं, सत्ता का सदुपयोग नहीं कर रहा है, सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है। यो तो जब ठेकेदार कौन है इसके? भाई, तो अधिकारियों को पता होगा कौन था। आपसे तो मुलाकात हुई होगी? नहीं, हमारी कोई मुलाकात नहीं। हम तो अधिकारियों पे प्रेशर है और अधिकारियों पे ही हम नहीं, जैसा आपने कहा ना कि 4 महीने पहले विधायक जी ने बुलाया था वहाँ पे और वहाँ पे पहुंचे थे, आप भी शायद वहाँ पे मौजूद थे। अधिकारी तो, भी थे और ठेकेदार भी था। तो कौन साहब थे वो? हम उनका नाम से नहीं जानते, हम तो अधिकारी को जानते हैं। इस क्षेत्र के जो अधिकारी थे उन अधिकारियों को बुलवाया था, उन्होंने उसे मौके पे वहां दिखाया था, डांटा था। क्योंकि जब उनकी शिकायत ज्यादा हो गई और जब पता चला कि यो सड़क का इतना हिस्सा हमारा खंडित हो चुका है और खराब हो चुका है, तो विधायक जी ने बार बार विधानसभा में भी यो सवाल उठाए, लिखित में भी दिए और अधिकारियों के यहाँ जाकर मिले भी। इलेक्शन में अभी बात चल रही थी कि आपका देखिए मंडावा रोड बन रहा है, आपका मंडावा रोड बन रहा है। लोगों ने कहा कि चलिए विधायक जी बना रहे हैं, जबकि बिजनौर के जो विधायक हैं उनका रोड बनता हुआ आ रहा था और चर्चा ये चल रही थी कि माननीय विधायक जो है उनके द्वारा ये रोड बनाया जा रहा है। तो जनता में ये कन्फ्यूज़न रही और उसके बाद ये मैसेज आया कि साइम राजा का जो स्कूल है वहाँ से लेके वहाँ तक बन रहा है। तो लोग को लगा कि ये हमें पहले बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। ये कौन बात सच है क्या झूठ है? देखो, मैंने आपको पहले ही, क्योंकि अगर इलेक्शन में ये वाली बात चली है, मैंने आपको पहले ये क्वेश्चन में आपका एक जवाब दे दिया। एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। ये सड़क जो मंडावर से बहादुरपुर मोड़ तक आई है वो PWD के द्वारा है। अभी हमारा क्षेत्र जो 2.25 किलोमीटर का है, ये PWD के दायरे में नहीं आया था, अब आएगा। जो ये पहला ठेकेदार है इस सड़क को कंप्लीट करेगा। यहाँ से 4 महीने, मतलब 4 जून के बाद आचार संहिता खत्म हो जाएगी। इसका प्रस्ताव बनवा के विधायक जी 4 जून के बाद लखनऊ ले जाएंगे और इसके चौड़ीकरण का प्रस्ताव पास हो जाएगा। मतलब 1 साल लगेगा अभी? नहीं, 1 साल से पहले। मतलब अगर 5 साल 10-12 साल हो गए इसको रोड को इसी तरह से, तो अभी 1-2 साल और लगेंगे लगभग? नहीं, 2 साल नहीं, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। ये तो ना, मतलब लगभग कितना साल? लगभग जनता को क्या ये अंदाजा तो हो जाए कि अगर शब्बन जुनैदी साहब अगर कुछ कह रहे हैं, नगर अध्यक्ष कह रहे हैं, तो कुछ तो है। मैं जो कह रहा हूँ, मेरी बात का आप यकीन करिए। आपकी जो बहादुरपुर से और किरतपुर तक का सफर जो है वो तो बहुत जल्दी से हो रहा है। लगभग कितना टाइम? उसमें टाइम नहीं लगेगा, तो 2 महीने में से हो जाएगा, 1.5 महीने। एक टाइम होना कि हम जनता को ये पता लगे कि इस तारीख से लेके इस तारीख में आपका ये रोड बन जाएगा, और उसके बाद से वहां से लेडी, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी मडावर से आ रही है तो वो आराम से आ सकती है। तो टाइम क्या रहेगा जी? जो PMSY वाले जो ठेकेदार है, जो उसका सड़क का पुनः एक लेयर डाल रहा है, वो 1 महीने के अंदर अंदर, 20 दिन के अंदर अंदर उसे पूरी लेयर डाल के सही कर देंगे सड़क को। रही चौड़ीकरण की बात, चौड़ीकरण करेगी PWD।
तो उसके बाद वो चौड़ीकरण का काम भी शुरू हो जाएगा, मतलब सड़क बिल्कुल सही हो जाएगी अभी 2 महीने 20 दिन में आप कह रहे हैं। 25-30 दिन में सड़क सही आप देख सकते हैं शब्बत जुनैदी साहब का कहना है कि मैं कह रहा हूं कि 20 दिन में आपकी ये पूरी रोड चौड़ी हो जाएगी। चौड़ी हो जाएगी ना? चौड़ी नहीं, आप गलत मेरी बात कर रहा, चौड़ी नहीं, जो खड्डा मुक्त है उसमें जो है ठेकेदार ने अपने काम लगा दिए हैं, और सीसी रोड बन रही है। सीसी रोड बनने में मैं चौड़ीकरण की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर बिजनौर से जो वो मंडावा रोड से लेके वहां तक जो चौड़ी होती हुई आ रही है, तो ये चौड़ी कब तक हो जाएगी? देखो वो तो एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्योंकि गट्टा मुक्त तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो करेगा। तो इसमें विधायक जी इसमें क्या करेंगे? विधायक जी ने जो शिकायत करी थी उस पर काम शुरू हो गया है, वो गड्ढा मुक्त हो रही है। एक लेयर का मतलब है उसमें पूरा माल डलना। वो तो वो उसी गड्ढे भरेंगे, वो रोड रहेगी तो छोटी नहीं, जो पूर्ण पहली रोड थी उसी वही रहेगी ना, छोटी रोड। अब आप चौड़ीकरण की बात कर रहे हैं, तो चौड़ीकरण के बाद जब यहाँ से प्रस्ताव इसका बजट बन के चला जाएगा, कितना टाइम लगेगा? शासन से बजट मंजूर होकर जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? लगभग 4-5 महीने, 1 साल के अंदर हो जाएगा। 1 साल से बहुत पहले। चलिए, आप शब्बत जुनैदी साहब ने जो कहा वो आपने सुना, तो आप देखते हैं कि कितने टाइम में ये रोड बनता है। मैं शब्बत जुनैदी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने वो सारी चीज़ें आपके सामने खोल के रखी। जी, दूसरी मैं फराज भाई आपको एक चीज़ और बता दूं कि किरतपुर के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या थी लड़कियों के स्कूल की। साइंस साइड का स्कूल सर सैयद में विधायक निधि से 5 कमरों का निर्माण शुरू हो चुका है। आप जाके मौके पर देख सकते हैं। मुस्लिम स्कूल में इससे पहले भी 2 निर्माण करवा के 10 लाख रुपए की निधि का वहाँ का काम पूरा कर चुके हैं। मोहल्ला शीशग्राम से ईदगाह वाला रोड जो 50-60 लाख रुपए की लागत से बना था उसे कंप्लीट करा चुके हैं। उसमें बीच में जो है जो स्पीड ब्रेकर बनाया गया था वो तोड़ के दोबारा क्यों बनाया जा रहा है? वो उसमें स्पीड ब्रेकर में जो उसके नीचे नाला था उसमें पानी की समस्या थी, पानी टक रहा था, उसका नाला दोबारा से पुनर्निर्माण हो रहा। मतलब अगर देखा जाए तो इसमें भी तो खर्चा होता है। वो ठेकेदार का खर्चा है। जिस भी ठेकेदार को, जिसे नगर पालिका, मतलब हमने जो पैसा दिया वो नगर पालिका को दिया, तो वो नगर पालिका के सड़क अधीन आ गई, तो वो कार्य योजना जो है देखना और उसकी व्यवस्था करना वो नगर पालिका की। इतने दिनों तक घरों में पानी घुसा लोगों के। हाँ। अगर ईदगाह रोड की बात करें तो लोग बहुत परेशान रहे, लोगों ने बहुत कुछ कहा, और इतने दिनों के बाद अब जाके काम हो रहा। जब ये काम हो रहा था, लोगों का कहना ये है कि जब आप मनिहारों के चौराहे से नीचे उतरते हैं तो वहाँ से लेके और ईदगाह तक उसका ढलान जो है अलग हो गया। वो ढलान ऐसा हो गया कि पानी वहाँ भरने लगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान नहीं रखी जाती। इंजीनियर जो नगर पालिका का इंजीनियर है, ये क्वेश्चन उसका है। और जो नगर पालिका, आपने मुझे रोड के बारे में बताया, रोड बताया, असल में निधि दी जाती है। निधि के लिए कार्य योजना होती है जिसे दी, इस कार्य योजना की जो हमने निधि दिलवाई है विधायक जी को, वो नगर पालिका परिषद को दिलवाई। जब नगर पालिका परिषद ने ये सड़क बनाई तो हमारे यहाँ के चेयरमैन है वो भी यहाँ पे, मतलब चेयरमैन नहीं था, खाली योजना, मतलब खाली चल रही थी, अधिकारियों के अंडर में काम चल रहा था। तो वो काम जो है अधिकारियों के द्वारा होता है। जैसे किसी भी संस्था को हमने पैसा दिलवाया योजना का, तो वो पैसा निधि का जो है आपका देखने का काम खत्म, हमारा पैसा दे दिया, काम खत्म। नहीं, अधिकारी जो होता है, इंजीनियर है, नक्शा वो बनाता है जी। इंजीनियर की गलती हुई, हमने शिकायत करी, शिकायत पे उस पर काम हो रहा, का वो नाला गलत बनाया है, उसे नाले को गहरा करके बनाया और उसका पानी की व्यवस्था कर। आपके हिसाब से कितनी लड़कियां स्कूल छोड़ देंगी? मेरा सवाल है बस स्टैंड वाले स्कूल का। बस स्टैंड स्कूल जो अब अगर स्टेशन चौराहे पे चला गया तो हमारी जो बहनें जो वहाँ जो बस स्टैंड पे चली जाती थी, तो आपको क्या लगता है कि वो वहाँ पे स्टेशन चौराहे पे जाएंगी? देखो, जो बच्चा पढ़ना है उसे तो चीन भी जाना पड़ेगा तो जाएगा नहीं। माहौल के हिसाब से, माहौल हमारे किरतपुर का बहुत अच्छा है। मैंने कुछ बहनों से बात की थी, उन्होंने मुझसे ये कहा कि हमारे लिए ये इतना गलत किया है कि हम इसके लिए जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे। किसकी गलती है उसमें? ये सरकार की गलती है। ये पैसा मौलाना अबुल कलाम ट्रस्ट, जब समाजवादी की सरकार चल रही थी, इसमें बस स्टैंड के लिए 80 लाख रुपए मंजूर करवा के लाए थे विधायक जी। 2017 में सरकार बदली और भाजपा की सरकार आई। भाजपा की सरकार में सरकार दूसरी आ गई, उनका अधिकार हो गया, उन्होंने यहाँ से पैसा ट्रांसफर करके स्टेशन रोड पे ले गए, वहाँ पे कॉलेज बनाया। मगर हमने इसके लिए जब एक परेशानी थी, और आपका ये सवाल है और इसका सवाल का जवाब में, क्योंकि सर सैयद स्कूल में साइंस साइड का कोई सेक्शन नहीं चलता था, इंशाल्लाह इस साल से साइंस साइड का सेक्शन भी चलेगा और विधायक निधि से साइंस रूम के लिए 4 कमरे का निर्माण और 1 पुनः कमरा का
निर्माण जो मतलब मरम्मत का हो रहा वो चल रहा है? अब जनता इसमें बेहतर बताए कि आपको क्या लगता है। स्कूल के बारे में बताए, रोड के बारे में बताए, और आपका मंडावा रोड के बारे में बताए। क्या आपको लगता है क्या क्या चीज़ें सही है, क्या क्या चीज़ें नहीं। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।